हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट कैम क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2022 के लिए एक मास्टर प्लान का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2022 में एक बार फिर से एग्जाम देने की सोच रहे हैं, अगर आपका CSIR नेट जून 2021 का एग्जाम जो कि फरवरी 2022 में हुआ था, अगर उस एग्जाम में आपसे कोई कमी रह गई है, अगर आपने वो एग्जाम दिया था, तो हम एक मास्टर प्लान की बात करने जा रहे हैं ओनली फॉर रिपीटर स्टूडेंट्स। सिर्फ और सिर्फ रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए ये प्लान का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आखिरकार किस तरीके से आपको अपने जून 2022 के एग्जाम को अटेम्प्ट करने की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप सभी ने एग्जाम दिया होगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात से अभी कंफ्यूज होंगे कि यार मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा या फिर क्वालिफाई नहीं होगा। इट मींस आपको एक बात क्लियर समझ में आ रही होगी, जिसका एग्जाम अच्छा गया है दे आर प्रीटी। जो लोग अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, उनके लिए भी, जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ पेपर खराब ही चला गया है उनके लिए भी, और जिनको लग रहा है कि एग्जाम अच्छा हो गया है उनके लिए भी, सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक मैं प्लान लेकर आया हुआ हूं। और उस प्लान को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप जून 2022 में 100% गारंटी के साथ इस बार CSIR नेट केमिकल साइंस से JRF क्लियर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस मास्टर प्लान की कि आखिरकार क्या मास्टर प्लान है। सुनो, कभी भी कोई भी प्लान या फिर कोई भी आपका जो वर्क होता है, कोई भी आपका जो भी स्ट्रेटजी होती है, वो जितनी ज्यादा सिंपल होती है उतना ज्यादा ही इफेक्टिव होती है। सो दिस मास्टर प्लान इज वेरी वेरी सिंपल। अभी आपको क्या करना है, अभी हम ये मान के चलते हैं कि 25 फरवरी तक आप मान लीजिए कुछ भी नहीं करेंगे। हम आपको और लिबर्टी देते हैं, आप पूरी फरवरी कुछ मत करिए। फरवरी का मंथ आपके लिए छुट्टी का समय है, ऐसा हम मान लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू कर देना। और इस स्ट्रेटजी के एग्जीक्यूशन के लिए भी हम आपके लिए एक छोटी सी हेल्प है जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर आपका एग्जाम ये जो था CSIR नेट केमिकल साइंस का अभी जो एग्जाम हुआ है, अगर उसमें आपका अटेम्प्ट खराब हुआ है, इसका मतलब साफ सीधा एक ही मतलब है कि आपका कोई ना कोई एक पार्ट है जो अभी वीक है। आपकी ऑर्गेनिक थोड़ी सी वीक है, या फिर इनऑर्गेनिक थोड़ी सी वीक है, या फिर फिजिकल थोड़ी सी वीक है, या फिर हो सकता है ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स आपने अभी नहीं पढ़े हैं, कुछ फिजिकल के नहीं पढ़े हैं, कुछ आपने इनऑर्गेनिक के नहीं पढ़े हैं। हो सकता है, मैं एज ए एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने क्वांटम नहीं पढ़ी हुई है, और आपने ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन और पेरिसाइक्लिक नहीं पढ़ी हुई है। इस तरीके का भी सिनेरियो हो सकता है। और सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी थी इस बार, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी थी इस बार, फिजिकल नहीं पढ़ी थी इस बार। इसका मतलब है देयर आर सो मेनी प्रोबेबिलिटीज कि किसी भी स्टूडेंट्स ने किसी ना किसी टॉपिक को छोड़ा होगा, पूरे एक सेगमेंट को छोड़ दिया होगा, या फिर छोटे छोटे टॉपिक्स को छोड़ा होगा। इट मींस आपने कुछ ना कुछ छोड़ा था, इस वजह से ही आपका एग्जाम थोड़ा सा खराब गया है। और इसलिए हम लोग रिपीटर्स की तरह एक बार फिर से जून 2022 का एग्जाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आज से ही या फिर 1 मार्च, मैं 1 मार्च मैक्सिमम टाइम निकाल दे रहा हूं कि इसके बाद तो सबको ही शुरू हो जाना है। 1 मार्च से लेकर पूरे मार्च के महीने तक, या फिर आज से लेकर ही पूरे मार्च के लास्ट तक, आपको ये जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को अभी पढ़ना है जिन टॉपिक्स को आपने टोटली लीव कर दिया था। और ध्यान रखना, एग्जाम जो आपका जून का है, उस एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने का टाइम है। और लास्ट मंथ में कुछ इफेक्टिव होता नहीं है। लास्ट 1 मंथ जो आपने अभी 3 महीने पढ़ोगे, उसको रिवाइज करने में, आपको कैप्चर करने में ही निकल जाएगा। इट मींस कि आपको अभी क्या करना है कि अपने एग्जाम को जो टाइम है, अभी आपके पास अराउंड 4 मंथ का जो आपका टाइम है, उसमें से आपको अभी से लेकर मार्च एंड तक उन सारे टॉपिक्स को तैयार कर डालना है जिन टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ा था, जिन टॉपिक्स को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था। आपने अभी अभी एग्जाम दिया है। अभी अभी एग्जाम देने का फायदा यह है कि अभी आपको पता है कि आपको कहां पर कमी है, आपको कहां पर मेहनत करने की जरूरत है। सो ऑल यू हैव टू डू, वेरी सिंपल स्ट्रेटजी, कि आप मार्च के लास्ट तक क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद अप्रैल और मई का जो महीना होगा, अप्रैल और मई का जो महीना होगा, उस टाइम में आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे अप्रैल में आपको
5 दिन में एक टॉपिक को रिवाइज करना है। अप्रैल के महीने में 5 दिन में एक टॉपिक को रिवाइज करना है और अप्रैल के मंथ में आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है केमिस्ट्री के। मतलब जैसे कोऑर्डिनेशन हो गई, ऑर्गेनोमेटालिक्स हो गई, पेरिसाइक्लिक हो गई, क्वांटम हो गई, ग्रुप थ्योरी हो गई, ऐसे जो मेजर इफेक्टिव टॉपिक्स हैं उनको आपको पहले अप्रैल के मंथ में रिवाइज करना है। हर 5 दिन में एक टॉपिक को रिवाइज करना है और उसके बाद उसका टेस्ट देना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, जब आपका अप्रैल का महीना हो जाएगा तो अप्रैल में क्या करेंगे, आप 6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 5 दिन में आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसका टेस्ट देंगे, क्वेश्चन करेंगे। 5 दिन आपको चाहिए होंगे एक टॉपिक के, तो 6 टॉपिक क्या करेंगे आप कंप्लीट कर लेंगे। किसमें, अपने अप्रैल के महीने में। इसके बाद मई के महीने में आपको अब हर 3 दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपने बड़े टॉपिक्स को अप्रैल में ही कंप्लीट कर लिया है और अब आपको मई के महीने में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे सॉल्यूशन स्टेट हो गई, सॉलिड स्टेट हो गई, ऐसे जो छोटे टॉपिक्स हैं वो आपको 3 दिन में कवर करने हैं। ध्यान रखिएगा, ये मैं रिपीटर्स के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूं। इट मींस कि आपने एक बार टॉपिक पढ़ रखा है तभी आप इतनी जल्दी से उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मई के महीने में आपको हर 3 दिन में एक टॉपिक को पढ़ना है और अराउंड 8 to 10 टॉपिक्स आप क्या कर लेंगे, मई के महीने में पढ़ लेंगे। तो इसका मतलब है मैं एवरेज लगा लेता हूं कि 9 टॉपिक्स आपने कब पढ़े, मई के महीने में 6 टॉपिक आपने पढ़ लिए थे, अप्रैल के महीने में 15 टॉपिक आपके हो गए। इसके बाद आपने जो मार्च का महीना था और अभी वीडियो देखने के जस्ट बाद से लेके मार्च के एंड तक आप एटलीस्ट 4-5 टॉपिक जो आपने नहीं पढ़े होंगे वो और पढ़ लेंगे। इट मींस यू विल हैव एटलीस्ट 20+ टॉपिक्स कंप्लीटेड विथ प्रैक्टिस, विथ टेस्ट एट द एंड ऑफ द मई मंथ के लास्ट तक आपने ये सब कुछ कर लिया है। इसके बाद जून के महीने में आपको कुछ भी नहीं करना है। हर 5 दिन में आपने जितना भी पढ़ा है सबको रिवाइज करना है, सबको रिवाइज करके उसका एक मेजर टेस्ट देना है। फिर से 5 दिन में सब कुछ पढ़ना है, उसका मेजर टेस्ट देना है। फिर से 5 दिन में सब कुछ पढ़ना है, उसका मेजर टेस्ट देना है। और ये तब तक करते रहना है जब तक जून का एग्जाम हो ना जाए। जून का एग्जाम चाहे जून में हो चाहे जुलाई में हो, जब भी वो एग्जाम हो तब आपको उस एग्जाम को देना है। क्योंकि रिपीटर्स के लिए ध्यान रखिए, आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने हैं, इसलिए ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मैड केम क्लासेस में जितने भी CSIR नेट केमिकल साइंस के रिपीटर्स हैं जो कि जून 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने जा रही है, जो कि वैसे तो 1 मार्च से स्टार्ट होगा, लेकिन आप चाहें तो आज ही उस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बैच का हम नाम देने जा रहे हैं एकलव्य बैच। एकलव्य इसलिए कहा जा रहा है इस बैच को क्योंकि इसमें हम रिपीटर्स स्टूडेंट्स को ही एक्सेप्ट करेंगे और सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने CSIR नेट फरवरी 2022 में जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम को दिया था। और जो स्ट्रेटजी रहने वाली है इस एकलव्य बैच की, बिल्कुल सेम यही स्ट्रेटजी रहने वाली है जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। तो जैसे ही आप इस एकलव्य बैच को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते ही आपको मैड केम का पूरा कंटेंट एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप इस बात से अभी कंफ्यूज हैं कि यार मेरा CSIR नेट क्लियर होगा इस बार कि नहीं क्लियर होगा, मैं इस बैच को ज्वाइन करूं या फिर ना करूं, एकलव्य बनूं या फिर ना बनूं, तो आपके मन में एक डाउट होगा ना कि हो सकता है मेरा क्लियर हो जाए तो मैं अभी ज्वाइन करूं कि ना करूं। तो इसके लिए हमने आपके लिए सिंपल स्ट्रेटजी और सिंपल प्लान बना लिया है। वो क्या है कि आप कोर्स को ज्वाइन करिए और कोर्स को ज्वाइन करने के बाद अगर इस बार के रिजल्ट में आपका नेट या फिर JRF निकल जाता है और आप चाहते हैं कि मैं इस बार का एग्जाम नहीं देना चाहता हूं, तो आपकी जो फीस होगी वो पूरी की पूरी आपकी रिफंड कर दी जाएगी। सो यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट, जस्ट ज्वाइन दिस कोर्स। अगर एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा आया तो फीस मैड केम से वापस ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और उस एक साथ मिले हुए पूरे कंटेंट में आप क्या करेंगे, आज से लेकर ही मार्च एंड तक जिन जिन टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ा था या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा था, उन्हें अपने अकॉर्डिंग पढ़ना आप शुरू कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। उस कंप्लीट कोर्स में जो आपको मिलेगा उसमें सब कुछ अवेलेबल होगा। आपको हर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट, उसका सोल्यूशन, उसका क्या नाम है असाइनमेंट का सोल्यूशन, हर चीज आपको उस कोर्स में मिलने वाली है। तो इसका मतलब उसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। आप कोर्स को ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के बाद आप उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, तुरंत अपने टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मार्च एंड तक उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए जिन टॉपिक्स में आप वीक थे। इसके बाद जैसे ही अप्रैल शुरू होगा हम आपको एक शेड्यूल देंगे और वो शेड्यूल एक्चुअली थोड़ा सा फ्लैक्चुएबल होगा। आप जो टॉपिक पहले कंप्लीट करना चाहते हैं अप्रैल महीने में, वो टॉपिक पहले कंप्लीट कर सकते हैं। हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अप्रैल में ही दे देंगे। अप्रैल में ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट
सीरीज मिल जाएगी, तो आप हर 5 दिन में एक टॉपिक पढ़ के उसको कंप्लीट करना शुरू कर देना। और इसी तरीके से जैसे जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम आपको मई के महीने में बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स के टेस्ट करवाएंगे। स्पेशल आपके डाउट सेशंस स्पेशल रहेंगे। और इस एकलव्य बैच की स्पेशल खास बात यह रहेगी कि आपको एक पर्सनल मेंटर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही मिलेगा। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे वैसे ही आपको एक ओरिएंटेशन क्लास कराई जाएगी। आप जो भी डिस्कशन करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारी डाउट फैकल्टीज के साथ, मेरे साथ जुड़कर आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। पहले एक स्ट्रेटजी आप बनाएंगे कि मुझे अभी से लेकर मार्च एंड तक क्या पढ़ना है। ये सारी की सारी चीजें आपकी चलने वाली हैं। इस एकलव्य बैच में मैट गेम क्लासेस आपको प्रोवाइड क्या करेगी, तो इस एकलव्य बैच में आपको देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक अच्छा सा उस कोर्स का वीडियो लेक्चर मिल जाए, पूरा का पूरा टॉपिक के वीडियोस मिल जाए जो उस सिलेबस को कंप्लीट करते हो। उसके बाद सेकंड चीज हमें चाहिए होती है उसके असाइनमेंट्स मिल जाए, और असाइनमेंट का सोल्यूशन मिल जाए तो और भी अच्छी बात होती है। साथ ही साथ तीसरी चीज हमें उस टॉपिक से चाहिए होती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए और उसका सोल्यूशन मिल जाए हमें। और इसके बाद चौथी चीज चाहिए होती है हमें उस टॉपिक से मिलने वाले जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स हमारे टू द पॉइंट, एट द पॉइंट आपके क्लियर होते रहें। और साथ ही साथ एक पर्सनल मेंटर मिल जाए जिससे हम कभी भी कंट्रैक्ट करके जो भी अपने डाउट्स है वो क्लियर कर सकें। तो ये पांचों की पांचों चीजें आपको मैट गेम के क्लासेस के इन ऑनलाइन कोर्सेज में प्रोवाइड की जाएंगी। इट मींस यू विल गेट द वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, एंड इन दिस कोर्स द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द असाइनमेंट्स ऑफ मैट गेम क्लासेस आर 10,000 प्लस क्वेश्चंस। तो यू विल गेट 10,000 प्लस क्वेश्चंस विद सोल्यूशन, एंड अलोंग विद दिस आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज का भी सोल्यूशन मिलेगा। तो इट मींस आपके पास 10-15,000 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ आपके पास अवेलेबल होंगे क्वेश्चन। तो एकलव्य बैच को चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि आखिरकार इसकी फीस क्या रहने वाली है और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आप एक एकलव्य हैं। तो अगर आप एक एकलव्य हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका प्रूफ देना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2021 का एडमिट कार्ड, जो कि अभी आपने एग्जाम दिया है, उसका आपका एडमिट कार्ड आप मैट केम को दिखाएंगे। मैट केम की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे, और एडमिट कार्ड दिखाने से आपको क्या होगा, इस बैच में एनरोलमेंट मिलेगा। क्योंकि हमने इस बैच की जो फीस है उसको बिल्कुल मिनिमम कर दिया है, एंड द फीस फॉर दिस बैच विल बी ओनली 4125। ओनली 4125 आपकी ये फीस होने वाली है। फीस को कम इसलिए किया गया है क्योंकि एकलव्य जो हमारे पास आने वाले हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, उन्हें ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें कम एफर्ट्स देने पड़ेंगे एज कंपेयर टू द रेगुलर बैच, जिस रेगुलर बैच की फीस जो है वो 7125 है। रेगुलर बैचेस के भी एडमिशंस ओपन है, लेकिन एकलव्य बैच के लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट निकाला है क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके इस बार एग्जाम दिया था। तो अगर आपसे कोई भी छोटी से छोटी भी गलती हुई है तो उसके लिए हम आप सभी के साथ यहां पर आ चुके हैं। इसके अलावा आपको जितने भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होते हैं, जैसे वीडियो क्वालिटी कंट्रोल, वीडियोस का आपको पूरे के पूरे ऑनलाइन कोर्स का लैपटॉप एक्सेस, या फिर आप कहें तो आप जो आपके पास असाइनमेंट्स मिलते हैं उनको आप ऑफलाइन सेव कर पाएं, वीडियोस को आप ऑफलाइन सेव कर पाएं, जितने भी टेक्निकल आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी चीजें आपको मैट गेम के ऑनलाइन कोर्सेज में प्रोवाइड ही की जाएंगी। हो सकता है मैं वीडियो के लास्ट में आपको टेक्निकल सपोर्ट सारे के सारे सपोर्ट्स एक साथ दिखा दूं, वरना आपको मैंने मुंह जुबानी सारी की सारी बातें बताई दी हैं। सो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर द repeaters of CSIR NET Chemical Science June 2022, and also this is the batch announcement for the एकलव्य बैच। और ये बैचेस के एडमिशन आज से अभी से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वैसे तो कहा जाए 1 मार्च से आपको तैयारी, सबसे हमने आपको लिबर्टी दी है कि 1 मार्च से आप शुरू करना अपना फ्लो, लेकिन 1 मार्च के अलावा आप चाहें तो आज से ही एडमिशन लें, और आज ही एडमिशन लेने के बाद आप क्या करें, तुरंत पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, और मार्च एंड तक हम आपके साथ मेंटरशिप में लगे रहेंगे। आपको जो टॉपिक जैसे भी कंप्लीट करना है कंप्लीट करिए, उसका टेस्ट, असाइनमेंट, सोल्यूशन सब कुछ आपको आपके ऐप पे मिल जाएगा, जिसको आप लैपटॉप से भी चाहें तो एक्सेस कर लेना। ठीक है, अब कैसे ज्वाइन करेंगे इस कोर्स को? तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जैसे हम आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपका ये जो एडमिशन होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे दिए हुए लिंक में अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद मैट गेम की टीम आप सभी से कांटेक्ट करेगी। कांटेक्ट करने के बाद आप मैट गेम की टीम को अपना एडमिट कार्ड भेजेंगे व्हाट्सएप पर, और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड कंफर्म हो जाएगा आपको इस बैच में एडमिशन दिला दिया जाएगा मैट गेम की टीम की तरफ से। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप यू
यू हैव लाइक दिस इनिशिएटिव फ्रॉम द मैटकेम क्लासेस, क्योंकि हमने फीस को बिल्कुल मिनिमम करके अपने जितने भी एकलव्य हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, एक अच्छे रिजल्ट के लिए हमने इस बैच को स्टार्ट किया है। सो होप यू विल लाइक दिस कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्जाम को तैयार करना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, एग्जाम में लेट हो चुका है, आपकी तैयारी लेट हो रही है, अब आपको कोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और आपको जो एग्जाम की जो तैयारी करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए आपको पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल मिलना चाहिए। आपको पास हर मंथली टेस्ट आपके होने चाहिए, उसके बाद फिर आपके माइनर टेस्ट होने चाहिए, उसके बाद फिर आपके मेजर टेस्ट होने चाहिए। तो आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है और वो स्ट्रेटजी आपको मैडकेम के रेगुलर बैचेस में मिल जाएगी। वो आप मैडकेम के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके एडमिशन भी ओपन है और उसकी फीस जून 2022 के लिए 7125 ही है। इसके अलावा गेट 2023 के लिए भी रेगुलर बैच और IIT जैम 2023 के लिए भी रेगुलर बैचेस ओपन है। सारी की सारी जो वीडियो क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में ही बता दी। और आप चाहें तो उनकी डिटेल्स आप मैडकेम के हेल्प डेस्क से भी पता कर सकते हैं, जिसका नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू हैव लाइक दिस इनिशिएटिव। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो and share with your friends and subscribe the YouTube channel of MATCAM classes. Bye bye.